पर एनवीएस के टॉपर्स खड़े हैं, ठीक है, और हम आप पूछना चाहेंगे कि टीजीटी एसएसटी की तैयारी कैसे करें। सर आपकी क्या बेसिक स्ट्रेटेजी क्या रही? सर बेसिकली आप पूरा कंसंट्रेट करें एनसीईआरटी बुक्स में जी। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स आप लूसेंट जो आप जीके की बुक जो है बुक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिक मैथ्स रीजनिंग के लिए क्या किया था? मैथ्स रीजनिंग के लिए एसएससी की कुछ जो बुक्स आती हैं उसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, बेसिक कोचिंग लिए थे क्या? नहीं सर, सेल्फ स्टडी की थी। तो सेल्फ स्टडी से मतलब हम टीजीटी की तैयारी इजीली कर सकते हैं? आप आराम से कर सकते हो। मैं तो कहूँगा स्टार्ट आपको एक बार सिलेबस से करना चाहिए। सिलेबस आप देख लो, उसके बाद फिर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं 5-6 साल के 10 साल के जितने हो सके आप एक बार एक गो थ्रू हो जाओ कि आपको एक आइडिया लग जाए कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, पैटर्न क्या हो रहा है। क्योंकि इस बार के पेपर्स में हमने देखा कि असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि जो भी स्टार्ट कर रहा है अपनी प्रिपरेशन वो स्टार्ट करे एकदम बेसिक एनसीईआरटी से कम 2-3 बार गो थ्रू हो जाए उस चीज़ों से। सारे जो एनसीईआरटी के स्पेशली 8th 9th 10th मैं तो कहूँगा जिसको प्रॉब्लम हो बेसिक समझने में वो 6 से भी स्टार्ट कर सकता है। एक बार इजीली कवर कर ले, उसके एक्सरसाइजेस भी देख ले। साथ में जो हमारे ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं इनके लिए आप कहीं से भी उठा लो। जो बेसिक रीजनिंग्स होती हैं, वेन डायग्राम, फैमिली कलेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सारे होते हैं। ये सारे एग्जाम से मोस्टली आते हैं। अल्फ़ाबेटिकल एरर, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश एरर स्टेटमेंट, हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन हो गए, कॉम्प्रहेंशन हो गए, थोड़ा ग्रामर देख ली, हाँ, थोड़े वर्ड मीनिंग देख ली। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो ऑलरेडी 10th 11th 12th में मैक्सिमम बोर्ड्स में कॉम्प्रहेंशन वाले सारे क्वेश्चंस करते ही हैं। तो एक कहीं से भी कॉम्प्रहेंशन और प्रैक्टिस में उन चीज़ों को करें। बस ये है कि अपनी स्टार्टिंग जो करें वो एनसीईआरटी से करें। अगर टाइम मिले तो रेफरेंस बुक का यूज़ करें, नहीं तो जितनी बार हो सके उतनी बार एनसीईआरटी की रिवीजन करें। सर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, आपकी एज भी सर 23 ईयर्स है, बहुत यंग एज में आपने मेरी तरह हमें मतलब मौका मिला है सर्व करने का। तो यही रहता है बच्चों के मन में कि हमारा पहली बार में हो जाएगा, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, सेल्फ डाउट क्रिएट होते हैं। इसके लिए क्या माइंडसेट कैसा रखना चाहिए? माइंडसेट तो हमेशा सर पॉजिटिव रखना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ जो होती है वो स्टार्ट होती है अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से। अगर आप खुद बिलीव करोगे अपने आप के ऊपर कि हाँ हम कर सकते हैं, तो ही आप कर पाओगे। और इसके लिए आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी तभी आता है ना जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। और प्रिपरेशन अच्छी होने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस वो चीज़ें पढ़ना है जो आपके लिए ज़रूरी है। एनवीएस सिलेबस भी प्रोवाइड करता है, एनवीएस के सारे आपके पेपर्स भी मिल जाएंगे हर ईयर के। आप देख सकते हो कि कुछ कॉमन चीज़ें भी मिलेंगी, कुछ यूनिक चीज़ें भी मिलेंगी। जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इस साल थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ था नया इस पूरे पैटर्न में। तो बस मेरा ये कहना है कि आप अपनी स्टार्ट करो प्रिपरेशन एनसीईआरटी से। अगर आपके पास टाइम हो तो और अच्छे रेफरेंस बुक का यूज़ करो, बट जितनी बार हो सके एनसीईआरटी रिवाइज करो। स्टार्ट करो एनसीईआरटी से, खत्म करो एनसीईआरटी पे और प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और सर आपने? सर जैसे कि सर ने बताया बेसिकली वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है। एनसीईआरटी पे पूरा फोकस रखना है। सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी जो है वो एनवीएस दे देता है, उसमें पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस होता है। चैप्टर के एक्चुअली में नेम ही उन्होंने। और जैसे केवीओ डीएसएसबी है उसके लिए? सर डीएसएसबी का थोड़ा पैटर्न और एग्ज़ाम का जो है वो डिफरेंट है। बिल्कुल। केवीएस और एनवीएस थोड़ा सा आप सिमिलर कह सकते हो, क्योंकि 9th-10th की एनसीईआरटी दोनों जगह सेम ही चैप्टर्स होते हैं और सेम ही वो चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्या यूज़ रहता है? प्रीवियस ईयर पेपर्स का सर यूज़ होता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देखो प्रिपेयर करते टाइम पे, क्योंकि जो इस बार जो पैटर्न रहा है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का पैटर्न था सर। एक आइडिया आप ले सकते हो नेक्स्ट टाइम के लिए कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। बहुत बढ़िया सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको गवर्नमेंट जॉब लगी है आपकी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लगी है सर। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि टीजीटी एसएसटी की तैयारी कैसे करें सर? एनसीईआरटी इज़ द की। एनसीईआरटी के थ्रू जाइए और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एनसीईआरटी और बाकी तो वो जो जनरल करंट अफेयर्स है वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा। बाकी तो आपकी मेंटल रीजनिंग, फिर आपने कैसे आपके मैथ में जो वो है वो मैथ आपका कितना स्ट्रांग, ये सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एनसीईआरटी इज अवेलेबल। तो मैथ्स रीजनिंग के लिए कैसे प्रैक्टिस किए थे? मैथ्स रीजनिंग के लिए कुछ वो तो आपकी जनरल मेंटल एबिलिटी है, वो आप मतलब वो नॉर्मल प्रैक्टिस आप करते रहते उसके लिए? कोई भी कर लेगा, बस थोड़ी सी कंप्यूटर का नॉलेज वो भी क्लास 8 तक आप पढ़ते हैं उतना में हो जाएगा। उतने में हो जाएगा, कोई यूट्यूब से वीडियो देख लिया बस। बट द की पॉइंट टू नोट इज दैट एनसीईआरटी इज द की। एनसीईआरटी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपका जेएनवी में फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो गया सर, बहुत बड़ी बात है। तो सर स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि कैसे टीजीटी एसएसटी की तैयारी करें सर? सर मैं फॉर्म भरा था, उसके बाद मेरे उसमें 2 एग्जाम थे, तो मुझको मतलब कुछ खास तैयारी किया नहीं था। और मैं स्कूल में पढ़ा भी रहा था, तो कुछ खास था नहीं, जा दिया एग्जाम दे दिया। मेरा इतना था भी नहीं कि हो ही जाएगा कि नहीं होगा, तो वैसे चला गया। उसका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में भी थोड़ा बहुत मैं अपना तैयारी किया था, 2-3 लेसन प्लान वो पूछे नहीं, ठीक है कुछ और पूछे उन्होंने,
तो उस तरह से वो भी चला गया, अल्टीमेटली रिजल्ट जाए तो उसमें हो गया था, बस यही है। तैयारी का जो पढ़ा था पुराना वही होता है सर, क्या basic पुराना तैयारी। क्या पुराना? पुराना मतलब सब बुक्स जो पढ़े थे वही पुराने, सब जितना आपके कोर्स में हो उसी को पढ़ना है, अलग से आप क्या तैयारी कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक मोदी है। जी से पूछिए कि प्रधानमंत्री कैसे बने, वो बोलेगे बन गए, बनते 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 बन गए, यानी कि आप काम करते रहोगे आप बन जाओगे, ठीक है। आप सोच के चलोगे मैं ये बनूंगा, नहीं बन पाओगे। आपने मेरे फ्रेंड्स से, आपने जो मेरे कुलीग्स हैं उनसे भी आपने जाना कि कैसे TGT SST की तैयारी करें। NCERT बेसिक है, NCERT अच्छे से कर जाए, 6 से लेकर 10 तक की बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11-12 की भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की अच्छी रहेगी, इकोनॉमिक्स की 10th क्लास की और 11th क्लास की NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है आप लोग बेसिक प्रैक्टिस करते रहे, सेट हिंदी इंग्लिश बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, और लगे रहें, बस आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। फिर मिलेंगे, जय हिंद।